a 15 ohm resistor and an 80 millihenry inductor and a capacitor of capacitance C are connected in the series with a 50 Hz AC source. If the source voltage and current in the circuit are in phase, then the value of capacitance is okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक रेजिस्टर R है, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया R 15 ओम का, एक इंडक्टर L है, L आपको दे दिया 80 मिली हेनरी, और एक कैपेसिटर C है ये, और ये सब कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में, किसके साथ? किसी AC सोर्स के साथ। अब कह रहे हैं कि इसका जो वोल्टेज है AC सोर्स का, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी वैसे दिया है, कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। कह इसका वोल्टेज और सर्किट में जो करंट फ्लो रही है सेम फेस में है। बच्चों V और I सेम फेस में कब होते हैं? जब सर्किट में रिजोनेंस हो जाता है। तो V एंड I आर इन सेम फेस इन द रिजोनेंस। तो रिजोनेंस, अच्छा, तो फॉर रिजोनेंस याद रखना कि यहां पर क्या होता है, इस सिचुएशन में VL बराबर VC होता है, या मैं कह सकता हूं I इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, बराबर I इंटू XC। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। I से I काट दो तो एक्सएल किसके बराबर होता है? ये बराबर हो जाता है XC की, ठीक है। अब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है 2 पाई FL, याद करो ओमेगा L होता था ना, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F, ठीक है। XC की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई FC, 1 ओमेगा C, वहीं से आया। तो यहाँ से बच्चों आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, यहाँ से आप कैपेसिटर निकाल सकते हो। हमें कैपेसिटर ही निकालना क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो पता है। तो C को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो C की जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? 1/, देखो C इधर आए, ऊपर आ गया, ये पूरा टर्म नीचे आया, तो 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, F का स्क्वायर और L, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपेसिटी निकल आएगी। क्या होनी चाहिए सेम फेस के लिए? तो C बराबर क्या आएगा भाई? तो ये आएगा देखो 1/4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, F स्क्वायर, F कितना है? F है हमारे पास यहाँ पे, F की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, तो 50 का स्क्वायर। L है हमारा 80 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को जब आप हेनरी में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो तब ये हेनरी बनता है, यहाँ रख दो। तो यानी क्या आएगा? 80 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 1/4 3.14 का स्क्वायर, ये होता है 9.8596, ठीक है, इंटू 50 का स्क्वायर 2500, और इसकी वैल्यू 80, और देखो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा 1000 बन जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा +3 पावर मतलब 1000। 1 2 3 0, ये 3 0 इससे कट गए, और बाकी जो बची हुई वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा C = 127 माइक्रोफैरड। सो द कैपेसिटी फॉर दिस पर्पज विल बी 127 माइक्रोफैरड, मतलब 127 माइक्रोफैरड की अगर कैपेसिटी होगी तो उस समय V और I सेम फेस में होंगे इसमें, ठीक है। सो ऑप्शन B विल बी करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन उसमें B ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।